हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अलंकार की एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिसमें आप किसी भी प्रश्न का उत्तर चुटकियों में दोगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार ट्रिक को पढ़ने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार का संधि विच्छेद है अलम धन कार, अर्थात अलम का यहाँ पर अर्थ हुआ अलंकृत और कार का अर्थ हुआ करने वाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ कि अलंकार होता क्या है तो अलंकार मीन्स आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। अब है शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के भेद। इस वीडियो में हम अनुप्रास, यमक, श्लेष तीनों अलंकार के बारे में ट्रिक के साथ साथ विस्तार से भी जानेंगे। तो पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। तो आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ याद रखना सिर्फ एक वर्ण की बात हो रही है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं। यदि आपके सिलेबस में है तो अच्छी बात है, आप पढ़िए, और यदि नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिलेबस में नहीं भी है तो सीखने में क्या जाता है, जितना ज्ञान लो उतना कम। तो चलिए देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं और वे क्या हैं। तो ये रहे अनुप्रास अलंकार के भेद। ये 5 प्रकार के होते हैं और मैं आपको ये बहुत आसानी से याद करा दूंगी। तो पहला है आपका छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्तीय अनुप्रास, तीसरा लाटा अनुप्रास, चौथा श्रुतीय अनुप्रास और पांचवा है अनत्य अनुप्रास। ठीक है, अब इनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो आपका पहला अनुप्रास है छेका अनुप्रास, जहाँ अनेक वर्णों की 2 बार आवर्ती हो। कहने का मतलब यह है कि जहाँ एक वर्ण या व्यंजन 2 बार आए, किसी भी शब्द में 2 बार आए, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अति आनंद मग्न महतारी, कानून कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बाहर सुकारी। इस उदाहरण में अति और आनंद दोनों एक से वर्ण है, अर्थात अ वर्ण केवल 2 बार आया है, अति में भी और आनंद में भी। ऐसे ही मग्न महतारी, मग्न में माँ और महतारी में माँ। तो इस तरह से पूरे आपके उदाहरण में देख लेना। जैसे कि कानून कठिन तो का आ गया, भयंकर भारी तो भ। इस तरीके से आपका जहाँ भी आपको 2 वर्ण दिखे एक साथ वहाँ पर आपका छेका अनुप्रास होगा। अब है आपका वृत्तीय अनुप्रास। ये बहुत ही आसान है। इसमें एक वर्ण की आवर्ती बार बार होगी। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी राख में चांदनी चौक पर चटनी चटाई। इस उदाहरण में केवल च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ये उदाहरण केवल समझाने के लिए था। इस तरह के उदाहरण एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में उदाहरण इस तरह के आते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो आपने यहाँ पर देखा ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अनुप्रास होगा? वृत्तीय अनुप्रास। अब है हमारा लाटा अनुप्रास। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ एक शब्द या एक वाक्य की आवृत्ति दूसरी लाइन में भी उसी रूप में हो वह हमारा लाटा अनुप्रास होगा। उदाहरण के लिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस उदाहरण में पहली लाइन के वाक्य दूसरी लाइन में भी रिपीट हुए हैं, परंतु दूसरी लाइन का अर्थ पहली लाइन के अर्थ से थोड़ा अलग है। क्योंकि पहली लाइन कहती है कि यदि पूत जो पुत्र है वो कपूत हो तो धन संचय करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सभी धन बर्बाद कर देगा, फिजूल खर्च में उड़ा देगा। और दूसरी लाइन कहती है कि पूत सपूत तो धन क्यों संचय। इसमें कि अगर पूत सपूत है, अच्छा है, तो वह मेहनत करके भी धन संचय कर सकता है। तो अब चलते हैं हम अगले अलंकार की ओर। अब है श्रुति अनुप्रास। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। तो अब है हमारा श्रुति अनुप्रास। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर ये सिर्फ वर्ग पर आधारित होता है। आपने वर्ग तो पढ़े ही होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सभी जो वर्ग हैं मैं आपको समझा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण है, दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल पाल थे। तो इसमें ता वर्ग के जो व्यंजन हैं वो व्यंजन ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कहती कि सभी व्यंजन केवल एक ही वर्ग के होंगे, परंतु 90% एक ही वर्ग के व्यंजन प्रयोग होंगे। जैसे उस उदाहरण में द, न, त, थ और धा इन व्यंजन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। अब है हमारा अनत्यानुप्रास अलंकार। इसकी पहचान में बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ राइमिंग वर्ड हो। अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। तो हमारा उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर। इस उदाहरण के वाक्य के अंत में तुक है, अर्थात राइमिंग है। जैसे सागर, उजागर, ये आपस में मेल खा रहे हैं तो इसे हम राइमिंग बोलते हैं। तो बस इसको याद रखना बहुत आसान है। अब है हमारा यमक अलंकार। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि एक शब्द, यहाँ हम वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम शब्द की बात कर रहे हैं। जहाँ एक शब्द 2 बार होगा और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इसमें पहले घटा का अर्थ तो बादल है और दूसरे घटा का अर्थ है कम होने से, अर्थात बादलों के घमंड का घटना, उसका कम होना। तो ये था हमारा यमक अलंकार। अब है हमारा श्लेष अलंकार। इसमें क्या है कि एक शब्द के अनेक अर्थ, अर्थात जहाँ एक शब्द प्रयुक्त हुआ हो और उसके अर्थ अनेक हो, वह श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस प्रकार यहाँ एक शब्द पानी और इस पानी के कई अर्थ हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो ये था हमारा अलंकार का पार्ट 1। आपको आसानी से याद हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे सभी व्यूअर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।